इस वीडियो में हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जीवन यात्रा के बारे में बात करेंगे। किस तरह से एक छोटी सी जाति में पैदा होने के बावजूद भी आज करोड़ों लोगों के भगवान बने हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर और आप देख रहे हैं भास्कर 100 यूट्यूब चैनल को। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक आग्रह है कि इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि दोस्तों जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में नहीं जानता है वो भी इनको जान सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए भास्कर 100 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संत रविदास उन चुनिंदा महापुरुषों में हैं जिन्होंने अपने वचनों से संसार में भाईचारा और मानवता को जोर दिया। और दोस्तों इन्होंने अपने पूरे जीवन को संसार में फैली जो कुरीतियाँ हैं, जो कि जात पात है, उसको दोस्तों मिटाने में ख़त्म किया। पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संत रविदास जी के बारे में कुछ भी बोलना, उनके जीवन के मरण के या उनके जीवन के बारे में कुछ भी बोलना एक तरह से दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि उनके बारे में दोस्तों किसी को भी कुछ भी नहीं पता। अगर वो स्वयं कुछ लिखते अपने जीवन के बारे में, आत्मकथा वो लिखते, तो दोस्तों मालूम पड़ता कि हाँ क्या क्या था, लेकिन उन्होंने खुद तो लिखा नहीं कुछ, तो इसलिए उनके बारे में कुछ भी बोलना बहुत ज़्यादा दोस्तों भ्रमित है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो इस वीडियो में आप कुछ भी मेरे से सुने तो ऐसा कमेंट ना करें कि ये आपने गलत बता दिया, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है दोस्तों मैं वही बताऊंगा। हो सकता है आपने किसी और बुक से कुछ और पढ़ा हो, इंटरनेट से कुछ और पढ़ा हो और वीडियो से कुछ और सुना हो। दोस्तों कुछ विद्वानों के अनुसार संत रविदास का जन्म काशी में महापूर्णिमा के दिन संवत 1433 को दिन रविवार को हुआ था। इनके पिता का नाम रघु, माता का नाम घुरबिनिया और इनकी जीवन संगिनी का नाम लोना था। बचपन से ही इनको दोस्तों साधु संतों के बीच में रहना अच्छा लगता था और यही एक वजह थी दोस्तों जो इन्होंने शारीरिक और जो सामाजिक ज्ञान है दोस्तों उन साधु संतों के साथ रहकर ही सीख लिया था। दोस्तों जिस समय दोस्तों इनका जन्म हुआ उस समय दोस्तों भारत में जातिवाद अपने चरम पर था। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और फिर शूद्र। दोस्तों ये दोस्तों शूद्र वर्ण में एक जाति आती है चमार जाति में दोस्तों ये पैदा हुए थे। यही कारण था दोस्तों कि इन्हें दोस्तों शुरुआत में बहुत ज़्यादा जातिपात झेलना पड़ा था। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जब दोस्तों चरम पर ये सब चीज़ें थी तो उस समय दोस्तों छोटी कास्ट यानी कि शूद्र कोई भी हो, अगर वो भगवान का नाम लेता क्या दोस्तों, अगर सुन भी लेता है, जैसे मान लो किसी भी मंदिर में हवन हो रहा है और मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, और अगर आप ऐसे निकल गए दोस्तों और आपके कानों में मंत्रों की आवाज़ पहुंच गई तो आपके कानों में गर्म शीशा करके डलवा दिया जाता था। और अगर गलती से भी आपने किसी भगवान का नाम ले लिया तो आपकी जबान काट दी जाती थी। उस समय दोस्तों इनका जन्म हुआ और उन्होंने दोस्तों बड़े बड़े विद्वान थे ब्राह्मणों में, उनको दोस्तों हर चीज़ में हराया। ये दोस्तों काफ़ी भगवान की भक्ति क्या करते थे, और भक्ति दोस्तों ऐसी थी जो कि दोस्तों ऐसा नहीं कि किसी मूर्ति की पूजा करते हो, ये मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, ये अपने वचनों में अपने भगवानों की पूजा करते थे दोस्तों। तो भगवान की पूजा करते थे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जो ब्राह्मण वर्ण के लोग होते हैं तो उनको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और उनसे ये शास्त्रार्थ करते थे और काफ़ी ज़्यादा बहस होती थी, क्योंकि एक शूद्र भगवान की पूजा कैसे कर सकता है। और दोस्तों इनके काम की बात करें तो ये काम करते थे दोस्तों चमड़े का, जो कि इनका पुश्तैनी काम था, और चमड़े के जूते बनाना। और दोस्तों काम के बारे में ये हमेशा एक बात बोलते थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपको ज़रूरत है कि अपने काम को अपने लगन के साथ करना चाहिए। इस पर इनका एक दोहा भी है, रविदास जन्म के कारण होत न कोऊ नीच, नरक को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की कीच। मतलब जन्म से कोई भी व्यक्ति ऊंचा या नीचा नहीं होता है, व्यक्ति अपने कर्मों से ही नीचा या ऊंचा होता है। दोस्तों इन्होंने कबीरदास जी के कहने पर संत रामानंद जी को अपना गुरु बनाया, लेकिन उन्होंने दोस्तों कबीरदास जी से पहले ही बोल दिया था कि मेरे वास्तविक गुरु आप ही हैं, क्योंकि ये कबीरदास जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। दोस्तों बचपन में इनकी एक कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। किस तरह से एक चालाक ब्राह्मण ने दोस्तों ने एक कंगन नहीं दिया वापस आके, कि गंगा जी ने उनको दिया था, तो वो कंगन उन्होंने अपने जो कठौती में पानी होता है, जो बर्तन बनाने वाला बर्तन, तो उसमें ऐसे हाथ डाल के वही कंगन निकाल दिया था। तो उस कहानी के भी दोस्तों अलग अलग तरीके से अलग अलग परोस दिया गया है, उसमें भी बहुत सारे भेद हैं। इसी तरह उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। उनमें से संत रैदास से भाव विभोर होकर ईश्वर की मूर्ति अपने स्थान से हटकर उनकी गोद में आ जाना, इनके द्वारा त्रिवेणी में फेंकी गई मूर्ति का तैर जाना,
एक कपटी ब्राह्मण को ये हर रास्ते में दिख जाना, एक ब्राह्मण से बहस में अपनी त्वचा को चीरकर सोने का जनेऊ निकालना, इसके अलावा भी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। अब मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि कितनी सही और कितनी गलत है, लेकिन हाँ एक बात मैं यहाँ कहूँगा दोस्तों कि संत रविदास हमारे पूजनीय थे, पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगे। एक और धारणा है कि चित्तौड़ की रानी झाली इनकी शिष्या बनी थी। अब ये ठीक ठीक कह पाना मुश्किल है कि ये जो रानी झाली थी ये कौन थी। कुछ विद्वान तो बताते हैं कि रानी झाली ही मीराबाई थी, लेकिन दोस्तों वास्तविकता से देखें अगर तो दोस्तों मीराबाई और संत रविदास में लगभग 100 वर्षों का अंतर मिलता है। लेकिन अधिकतर विद्वानों ने यही माना है कि रानी झाली इनकी शिष्या थीं, जो कि दोस्तों इनके यहाँ आई थीं और इनके आचरण व्यवहार से इनसे प्रभावित हुई और दोस्तों इनकी शिष्या बन गई और बाद में ये दोस्तों अपने साथ ही चित्तौड़ ले गई। जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि ये रानी झाली का निमंत्रण पाकर ये वहाँ स्वयं गए थे। बहुत विद्वानों का मत है कि संत रविदास ने अपनी देह चित्तौड़ में ही त्यागी थी, लेकिन उससे पहले इनके ऊपर कई आत्मघाती हमले भी हुए थे। यह भी कहा जाता है कि चित्तौड़ में संत रविदास की हत्या स्थल पर जो छतरी बनी है वो रानी झाली ने बनवाई थी और वहाँ इनके पदचिन्ह आज भी मौजूद है। अन्य साधुओं की तरह ये भी यात्राओं पर जाते थे, चाहे वो उत्तर भारत की यात्रा हो या फिर दक्षिण भारत की यात्रा। तो ये थी संत रविदास के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, संत रविदास एक ऐसे व्यक्ति थे जो जानते थे कि हमारे समाज का भला किस तरह से हो सकता है। इसीलिए दोस्तों इन्होंने अपना हथियार कलम को बनाया और इनको पता था कि कलम से ही जब मैं लिखूँगा, जब दोहे को लिखूँगा और जो भी कुछ लिखूँगा वो समाज में जाएगा तो समाज मेरे विचारों को सुनेगा और किस तरह से क्या करना है उनको आगे वो सब उनके बारे में पता चलेगा। और दोस्तों मेन बात अगर मैं आपको बताऊं कि मेन आज हम मंदिर में जा रहे हैं, किसी की पूजा कर रहे हैं, तो मेन वजह दोस्तों यही है कि जो संत रविदास हैं इन्होंने ही दोस्तों शुरुआत की थी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मैंने तो संत रविदास का वास्तविक स्वरूप रखा है आपके सामने और वो क्या बोलते थे, क्या सोचते थे वो आपको बताया है दोस्तों। वो किस तरह से भगवान को मानते थे ये भी आपको बताया है। तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट में जाके कोई इस तरह की दोस्तों कमेंट ना करें जिससे कि मुझे लगे कि नहीं ये आपने गलत बोला है। मैंने केवल संत रविदास के विचारों को इस वीडियो में बताया है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूं और कोशिश करूंगा दोस्तों कि आगे आने वाली वीडियो में वो गलती ना हो दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मुझे किस जगह सुधार करना चाहिए वो हमें कमेंट में बताएं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है दोस्तों, ये जो मेरे पास बुक है ये दोस्तों मैं गिव अवे कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये बुक चाहिए दोस्तों तो नीचे कमेंट में हमें बताएं। लेकिन दोस्तों इसका दोस्तों जो डिलीवरी चार्ज लगेगा वो आपको देना होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी अभी बुक हैं तो उनको मैं निकालूंगा, तो वो आपको जब निकालूंगा तब आपको बता दूंगा दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए भास्कर 100 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।